ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन की, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे जो ओवरी गोनेड्स हैं, गोनेड्स जो हैं वो हम लोग कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। मेल और फीमेल को दोनों को, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाने वाले सेक्स ऑर्गन को हम लोग गोनेड्स कहते हैं, ठीक है। अब फीमेल पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया जाता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। अब ओवरी दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, एक एस्ट्रोजन को रिलीज़ करती है और एक प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करती है, ठीक है। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है? फॉलिकल जो कि ओवरी के अंदर होती है, और प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम पैदा करता है। अब एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय राइपनिंग फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन जो है वो सेक्रेट किया जाता है बाय राइपनिंग फॉलिकल्स। अब जो मेच्योर राइप हुई हुई है, पकी हुई मेच्योर फॉलिकल्स है ना ओवरी के अंदर, वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये दरमियान से बता रहा है। अब उससे पहले क्या होता है कि हुज डेवलपमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड। अब फॉलिकल सबसे पहले ये नहीं होता कि एकदम से मेच्योर फॉलिकल्स आके, उससे पहले फॉलिकल्स जो है मेच्योर नहीं होते, सिंपल प्री मेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। अब उनकी डेवलपमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड शुरू की जाती है बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। वो आता है और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। उसके बाद फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं तो वो एस्ट्रोजन को सेक्रेट करते हैं। एस्ट्रोजन ब्रिंग अबाउट दी, अब जब ठीक है, अब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है, अब एस्ट्रोजन फंक्शन क्या करता है? पहला फंक्शन है एस्ट्रोजन ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स इन द फीमेल। सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट कराता है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स फीमेल में। यू आर वेल नॉन अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, ठीक है, इन फीमेल, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि पहला काम ये क्या हुआ? पहला काम हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद दूसरा काम क्या है? कॉज थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल की ये थिकनिंग कराता है। एंड एट अ पॉइंट ड्यूरिंग द एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सर्ट अ पॉजिटिव फीडबैक। अब दूसरा काम इसका क्या था कि थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल। अब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल और ऑस्ट्रल साइकिल में क्या करता है? एक पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है विच रिजल्ट्स, जिसका ये नतीजा निकलता है इन अ शार्प राइज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑस्ट्रोपर्स के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले एक फॉलिकल है, ठीक है। पिट्यूटरी से हमारे पास आया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसने से क्या किया? मेच्योर कर दिया या फिर राइप कर दिया, ठीक है। उसको राइप कर दिया तो वो एक बन गया मेच्योर फॉलिकल। अब जैसे ये मेच्योर फॉलिकल बनेगा तो ये सेक्रीट करेगा एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन को सेक्रीट करेगा। अब एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ब्लड में हाई हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एक फॉलिकल जो है वो सेक्रीट हुई है और ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो कुछ 3 काम करेगा, ठीक है। अब 3 काम क्या करेगा? पहला काम ये करेगा कि वो क्या करेगा कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स इन फीमेल्स, याद रहे फीमेल्स में सिर्फ और सिर्फ। दूसरा काम क्या करेगा कि थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। तीसरा काम क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे? जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा ना, अब ये एक इट बिकम्स, अब इसको यहाँ पर समझते हैं क्या होगा कि जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा, ये क्या होगा? स्टिमुलस पिट्यूटरी को, ये स्टिमुलस क्या? पिट्यूटरी को। अब वो इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा बाय, अब यहीं से, इसी का भी यहीं से और इसका भी यहीं से। अब वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा? बाय, अब वो रिस्पॉन्स इस सेंस में करेगा शार्प
राइज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सिर्फ समझने के लिए था ये बुक से, ठीक है। एग्जैक्ट फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बाय शार्प राइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज एन आउटपुट, ठीक है, बाय द पिट्यूटरी। अब इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद जब यूट्राइन वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या करती है, क्या करता है बताइए, हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद some cells of uterine wall become glandular। अच्छा, ये क्या करता है कि अपने एक्शन में, अपने इन्फ्लुएंस में, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसी के इन्फ्लुएंस पे, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस सम सेल्स को क्या करता है, बिकम ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर जाते हैं, सक्रीट करते हैं प्रोटीनेशियस secretions, proteinaceous secretion which are undertaken by the embryo during its early development। अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं। अब डेफिशिएंसी की बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्या होगा। अच्छा, इसका यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारे पास कि ये क्या करता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। अब जैसे ही ये अगर नहीं होगा, ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि ये फेलियर की तरफ ले जाएगा, लीड यंग वंस टू द फेलियर कौन सा फेलियर है कि वो मैच्योर सेक्चुअली एंड स्टेरिलिटी इन द अडल्ट। सेक्चुअली वो मैच्योर नहीं हो पाते और स्टेराइल हो जाते हैं, स्टेरिलिटी इन अडल्ट। एक तो मैच्योर ही नहीं हुए, ठीक है, एक होता है कि मैच्योर होने के बावजूद स्टेराइल होते हैं, एक तो कहते हैं मैच्योर हुए ही नहीं और स्टेराइल भी हैं, मैच्योर भी नहीं है और स्टेराइल भी हैं।